हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ लेसन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 हमें सोल्व करके दिखाना है, यानी कि इसको प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये यानी कि समतुल्य है या ना सममित है ना संक्रामक है। इसको सिद्ध करके ये मुझे दिखाना है। इसको केवल आर इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है, कोई रियल नंबर से यानी कि वास्तविक संख्या है समुच्चय में दे रखा है आर इक्वल टू ए कोमा बी डेट लेस देन या ऐसी कोई छोटी संख्या बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम सोल्व कराते हैं। तो देखिएगा हमें आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमें आर की वैल्यू दे रखी है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे, यानी कि स्वतंत्र संबंध। फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्सिव बहुत आसान होता है, यानी कि स्वतंत्र चेक करना संबंध, स्वतंत्र संबंध। स्वतंत्र संबंध देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमें आर की वैल्यू दे रखी है आर इक्वल टू ए कोमा बी, यानी कि ए कोमा ए से बराबर, यानी कि ए से कोई छोटी वैल्यू या ए के बराबर यहाँ पर दे रखी है। देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि स्वतंत्र के लिए ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ए तो बात सत्य हो सकती है, लेकिन ए कोमा ए इस सत्य बात नहीं हो सकती है, यानी कि ए मतलब कि ए कोमा ए के बराबर कोई संख्या नहीं हो सकती। देखिएगा यहाँ पर डेट इम्प्लाइज, यानी कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। डेट इम्प्लाइज आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, मतलब कि ए का कनेक्शन एक के साथ जो हो, मतलब कि ए लेस देन इक्वल टू इसके बराबर है। देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, ये बात सत्य नहीं हो सकती, ऑलवेज सत्य नहीं हो सकती। ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। सेकेंड में हम चेक करेंगे सममित संबंध। देखिएगा बहुत ध्यान से, सममित संबंध। सममित संबंध हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिएगा सममित संबंध में वही सेम होता है। देखिएगा यानी कि ए का ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, उसके द्वारा परिभाषित संबंध आर। देखिएगा तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तो सही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मतलब कि सत्य नहीं हो सकता, ये बात जो है सत्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इम्प्लाइज बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डेट इम्प्लाइज आर जो हमें दे रखा है सममित संबंध नहीं हो सकता, सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। जो आर हमारा हो जाएगा वो सममित संबंध नहीं होगा, मतलब कि ए तो बात यहाँ पर रियल में ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है ऑलवेज। तो यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाले में हमें चेक करना संक्रामक, बहुत आसान होता है संक्रामक भी चेक करना। देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, यानी कि थर्ड वाले में संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यहाँ पर चेक करेंगे, जो यहाँ पर दे रखा है ये वैल्यू हमें यहाँ पर उठाकर रखना है। देखिएगा इसकी पहले वैल्यू क्या होती है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस संक्रामक के लिए इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा बहुत ध्यान से, तो इसके बराबर ए नहीं हो सकता। डेट इम्प्लाइज, डेट मीन्स यहाँ पर ए इज नॉट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर,
तो डेट इम्प्लाई आर ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, एक क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।